जो अनुभव की गहराई होती है ना, उसी की वजह से कोई आदमी वहां उस पद तक पहुंचता है। तो वो संपत्ति वो क्यों पाता है? क्योंकि उसके पास में अनुभव की गहराई होती है। किसी भी चीज में आप एक काम कर रहे हो ना, उसमें उतर जाना, आधे अधूरे मन से कभी वो ना करना नहीं। अगर आप आधे अधूरे मन से कर रहे हो ना, तो आप पाप कर रहे हो, हमेशा याद रखना। जीवन में आपके जो अनुभव है, हर पल जो घटित हो रहा है, उसमें आप अगर गहरे उतरेंगे तो आपकी दौलत बढ़ती जाएगी। तो गरीब गरीब क्यों रहता है? क्योंकि उसके पास में कोई अनुभव ही नहीं है। और अनुभव नहीं है इसका मतलब सीधा साधा है, उसके पास में कोई ज्ञान नहीं। क्योंकि ज्ञान जो आता है वो अनुभव से उतरता है, और अनुभव करने के लिए आपको जागरूक रहना पड़ता है। तो हमारे पास में जो दौलत है वो पैसा नहीं है, हमारा पद भी नहीं है, या हमने जो भी बाकी चीजें कमाई है भौतिक जीवन में, वो आपकी कमाई नहीं है, वो आपकी दौलत है ही नहीं, क्योंकि वो छीनी जा सकती है। लेकिन आपके पास में जो कौशल आता है, जो ज्ञान आप प्राप्त करते हो, उससे बड़ी कोई दौलत नहीं है आपके जीवन में। तो अगर आप इस जीवन में उन्नति करना चाहते हो, तो आपको जो भी काम कर रहे हैं उसके अनुभव में गहरे उतरना जरूरी है। क्या होगा? जो भी अपने आप को समर्पित कर देते हैं, खुद काम बन जाते हैं, उन लोगों में तेजी से प्रगति होती है, तेजी से वो अगले पायदान पर चले जाते हैं। हम सोचते रहते हैं कि हमारी उन्नति क्यों नहीं होती, क्योंकि हम जीवन के गहरे में नहीं उतरते, अनुभव में नहीं उतरते। आप किसी भी काम में, किसी भी प्रयास में आप उसमें डूब जाएंगे, खुद को भूल जाएंगे, तो वो जो अनुभव है, वो अनुभव आपको ज्ञान देगा, आपको कौशल देगा, आपको जीने का आनंद देगा, और उसी आनंद से जीवन सार्थक हो जाता है। दोस्तों, हम एक मनुष्य के रूप में हमेशा धन दौलत की बात करते हैं, और उसी धन हो या दौलत हो, उसी के आधार पर हम हमारा जीवन का मूल्यमापन करते हैं। किसी के पास ज़्यादा धन है, ज़्यादा संपत्ति है, तो उसे ज़्यादा इज्जत दी जाती है। कोई दरिद्र है, गरीब है, तो उसे इतनी इज्जत तो नहीं बख्शी जाती। तो जीवन का जो आम इंसान का जो मूल्यमापन है, वो धन दौलत पे है। जैसे कि हम कहते हैं कि आरोग्यम धन संपदा, आरोग्य ही हमारी दौलत है। किसी के लिए पैसा दौलत है, किसी के लिए जायदाद दौलत है, किसी के लिए संतान दौलत है, किसी के लिए तो अपनी इज्जत दौलत होती है। तो अलग अलग लोगों के अलग अलग नजरिए हैं, इससे वो अपने जीवन को आंकते हैं। सदगुरु आज हमें बता रहे हैं कि मनुष्य जीवन में एकमात्र दौलत है जिसे आप नजरअंदाज कर रहे हो, और उस दौलत को नजरअंदाज करने की वजह से ही आप भिखारी आए थे और भिखारी मर रहे हैं। सम्राट बनकर आपको जीना है, और सम्राट बनकर अगर आपको मरना है, तो आपको एक दौलत कमानी चाहिए जो जीवन में आपको हमेशा प्रभावी जीवन जीने का रास्ता देगी, एक मौका देगी। तो जीवन में हम जो दौलत पाते हैं वो किसी के बदले में पाते हैं, लेकिन एक दौलत ऐसी है जो खुद में एक दौलत है। जैसे आपका स्वास्थ्य ये खुद में दौलत है, आप स्वस्थ हो, यही आपकी दौलत है। कितना भी अमीर इंसान हो, अगर उसके पास में स्वास्थ्य नहीं है, तो वो अपनी दौलत का कोई मजा नहीं ले सकता, उपभोग नहीं कर सकता, तो वो कंगाल है। इतना अमीर होने के बावजूद वो भिखारी है, दरिद्री है। ये प्रकृति उसे मौका नहीं दे रही है कि वो उस दौलत का भोग ले। तो आज कौन सी दौलत की बात आज सदगुरु कह रहे? वो कह रहे हैं कि जीवन और मृत्यु, इसके दरमियान जो भी आपका जीवन है, जब जन्म लेते आप और आप मृत्यु पाते हो, इन दोनों के दौरान जो जीवन है, उस जीवन में आपके पास सबसे बड़ी दौलत है, वो है आपके अनुभव। देखिए, किसी भी मनुष्य के जीवन में अंतिम घटना एक ही होती है, चाहे वो अमीर हो, चाहे गरीब हो, चाहे छोटा हो, बड़ा हो,
ज्ञानी हो, पंडित हो या अज्ञानी हो, सबके जीवन में एक घटना तो हमेशा अंतिम घटती है और वो है मृत्यु। और पहली घटना होती है जन्म। इन दोनों घटनाओं के बीच में जो जीवन है आपका, उसमें आप जो भी कर्म करते हो, जो भी जीवन का अनुभव लेते हो, उस अनुभव की गहराई यही आपकी संपत्ति है। तो अनुभव हम कब पाते हैं? आपने कभी ख्याल किया है कि हमें अनुभव कब आता है? आपको कहा गया कि आपके जीवन में कोई ऐसी घटना घटी हो कि जो आपके मन को बहुत छू गई हो, तो हमें बताइए। तो आप वही अनुभव कहोगे जो आपके जीवन में गहराई से उतरे, जो आपके साथ घटे हैं। शायद आप दूसरों के बारे में जो अनुभव घटे वो नहीं बताएंगे, जो आपने देखे हैं वो नहीं बताएंगे, लेकिन जो आपके साथ घटे वो आपको पक्का याद है। बराबर है? थोड़ा सा अपने दिमाग पे थोड़ा सा जोर दीजिए और थोड़ा पीछे जाके याद करने की कोशिश कीजिए कि आपको कौन सी चीजें याद आती है जो आपने सुनी, जो आपने देखी और जो आपने अनुभव की, जो आपके साथ घटी। तो आपको वही चीजें ज्यादा याद आएंगी जो आपके साथ घटी। आपने ऐसे तो एक्सीडेंट बहुत सुने होंगे, बहुत सारे एक्सीडेंट हो गए, आप टीवी पे भी देख रहे होंगे, बहुत सारे एक्सीडेंट हो गए, बड़े बड़े हो गए। लेकिन जो आपके साथ घटा एक्सीडेंट है, छोटा भी होगा तो आपको जिंदगी भर याद रहता है। तो हमारे साथ जो भी बीतती है ना, आप बीती जिसे कहते हैं, उसे अनुभव कहते हैं। अच्छा घटा हो, बुरा घटा हो, मजेदार घटा हो, जो भी हो, उसमें आप कितने गहरे उतरे थे, ये ज्यादा महत्वपूर्ण। आमतौर पर जो साधारण इंसान होता है, जिस अपनी बुद्धि पे ज्यादा जोर नहीं देता, जो शरीर के तल पर ज्यादा जीता है, उसके जीवन में ज्यादा अनुभव नहीं होते। आप किसी मजदूर को जाके पूछो कि आपके जीवन में पीछे जाके देखो आपको क्या क्या याद आता है, वो बोलते हैं मुझे कुछ नहीं याद आता, मुझे खाना पीना और सोना इतना याद आता है, बस मेरी शादी हुई, मेरे बच्चे हुए, बस इतनी, बाकी तो मेरे को कोई याद नहीं आ रहा। बहुत सारे लोगों के जीवन में एक ही घटना होती है, शादी, बस कुछ और घटना होती ही नहीं है। तो मतलब वो शादी के दिन ही ज्यादा गहरे अनुभव में उतरे थे। तो जीवन में आपके जो अनुभव है, हर पल जो घटित हो रहा है, उसमें आप अगर गहरे उतरेंगे तो आपकी दौलत बढ़ती जाएगी। तो गरीब गरीब क्यों रहता है? क्योंकि उसके पास में कोई अनुभव ही नहीं है, और अनुभव नहीं है इसका मतलब सीधा साधा है, उसके पास में कोई ज्ञान नहीं। क्योंकि ज्ञान जो आता है वो अनुभव से उतरता है, और अनुभव करने के लिए आपको जागरूक रहना पड़ता है, ध्यान देना पड़ता है। और मजदूर कभी काम पे ध्यान नहीं देता, कभी वो मजबूरी में काम करता है, शरीर के तल पर काम करता है, उसमें उसके विचार, उसका मन, उसकी भावनाएं शामिल नहीं होती। आपने देखा होगा बहुत सारे लोग कान में आईपॉड डालते हैं, गाने चालू करते हैं और काम करते हैं, मैकेनिकली वर्क करते हैं। कोई भी क्रिया उनके जीवन में मैकेनिकली होती है, मतलब कैसी होती, यांत्रिक तरह। जैसे कोई यंत्र काम कर रहा है, वैसे वो एक जीता जागता यंत्र है, इसलिए तो वो गरीब है। उनके जीवन में ज्ञान नाम की कोई दौलत नहीं है। क्यों? क्योंकि उनके अनुभव जो है वो उथले हैं। कोई कारागिर होता है, भिखारी होता है, तो वो किसी भी बिल्डिंग के काम में जिंदगी भर कारागिर ही रहता है। क्यों? क्योंकि उस अनुभव में वो गहरा उतरता ही नहीं। कोई नौकरी करता है, वो अपनी नौकरी में एक ही पद पर जिंदगी भर, वो एक सिपाही था, वो सिपाही रहता है, एक क्लर्क था, क्लर्क ही रहता है। एक किसान है जो एक साधारण खेती करता है, वो कभी अपने दिमाग में जोर ही नहीं देता, तो वो खेती करता है, हमेशा वो सिंपल खेती करता है और हमेशा दूसरों के बारे में शिकायत करता रहता है। तो आप अगर कोई भी अनुभव से अगर गहरे में नहीं उतरेंगे, तो आप शरीर के तल पर अगर उसे बेसुध होकर करेंगे, तो आपको कोई ज्ञान प्राप्त नहीं होगा और आपके जीवन में आपका कभी भी उन्नति नहीं होगी। आप एक फ्लैट जीवन जिएंगे। अगर आपके जीवन में कोई विकास नहीं है, कोई समृद्धि नहीं है,
तो समझ लीजिए आप गहरे अनुभव में नहीं उतर। तो मजदूर कब वो एक कारागिर बनेगा? जब वो अनुभव में गहरे उतरेगा। एक कारागिर कब एक बिल्डिंग का कॉन्ट्रैक्टर बनेगा? कब वो उसका इंजीनियर बनेगा? जब वो अनुभव के गहरे में उतरेगा, उसका ज्ञान प्राप्त करेगा। तो हमारे पास में जो दौलत है वो पैसा नहीं है, हमारा पद भी नहीं है, या हमने जो भी बाकी चीजें कमाई है भौतिक जीवन में, वो आपकी कमाई नहीं है, वो आपकी दौलत है ही नहीं, क्योंकि वो छीनी जा सकती है। लेकिन आपके पास में जो कौशल आता है, जो ज्ञान आप प्राप्त करते हो, उससे बड़ी कोई दौलत नहीं है आपके जीवन में। तो अगर आप इस जीवन में उन्नति करना चाहते हो तो आपको जो भी काम कर रहे हैं उसके अनुभव में गहरे उतरना जरूरी है। आपने देखा होगा जो भी अपने आप को समर्पित कर देते हैं, खुद काम बन जाते हैं, उन लोगों में तेजी से प्रगति होती है, तेजी से वो अगले पायदान पर चले जाते हैं। हम सोचते रहते हैं कि हमारी उन्नति क्यों नहीं होती, क्योंकि हम जीवन के गहरे में नहीं उतरते, अनुभव में नहीं उतरते। आप किसी भी काम में, किसी भी प्रयास में आप उसमें डूब जाएंगे, खुद को भूल जाएंगे, तो वो जो अनुभव है वो अनुभव आपको ज्ञान देगा, आपको कौशल देगा, आपको जीने का आनंद देगा, और उसी आनंद से जीवन सार्थक हो जाता है। अगर आप किसी चीज में खुद आनंद प्राप्त कर रहे हो तो जाहिर है कि आप दूसरों को भी आनंद दोगे। देखो, आपने खाना बनाया, आपको वो खाना खुद को पसंद नहीं है, लेकिन दूसरे खाएं, दूसरे बड़े मजे से खाए, ऐसी आपकी इच्छा है। किसान जहरीली उपज करेगा, फिर भी लोगों ने उसे बढ़िया बढ़िया दाम देने चाहिए, ये तो मूर्खता है। आप घटिया काम करोगे, आप मैकेनिकली काम करोगे और चाहोगे कि मेरा प्रमोशन हो जाए, ये नहीं हो सकता, और होगा भी तो टिकेगा नहीं। ऐसे घटिया लोगों को प्रमोशन देने वाली कंपनियां भी घटिया हो जाएगी, याद रखना। तो जीवन जो है दोस्तों, ये आपको बुलाता है कि अनुभव करो, इसमें डूब जाओ, आओ इसमें डूब जाओ और आनंद प्राप्त करो। तो सदगुरु आज हमें यही कह रहे हैं कि आपके पास में जो असली दौलत है, जन्म से लेकर मृत्यु तक जो जीवन आपको मिला है, उसके अंदर जो आप अनुभव कर रहे हैं, सांस भी ले रहे हो ना, तो सावधानी से लेना, उसमें उतर जाना। खाना खा रहे हो ना, उस अनुभव में उतर जाना। अगर आप अनुभव में नहीं उतरोगे, आपका मन, आपका शरीर और आपकी भावनाएं अगर एक साथ में नहीं रहेंगी, तो आप कभी तृप्ति अनुभव नहीं करोगे। जब तक आप तृप्त नहीं होगे, आपसे कोई तृप्त नहीं हो सकता। आप जो भी कर रहे हैं ना, उससे अगर दूसरों को तृप्ति देने की आपकी अगर मंशा है, तो आपको पहले खुद तृप्त होना बहुत जरूरी है। आपका खाना आपको पसंद आना बहुत जरूरी है। उसकी सुगंध से, उसके स्वाद से आपका मन ऐसे ही तृप्त होना चाहिए, तो दूसरे बड़े चाव से खाएंगे। आप जो भी काम कर रहे हैं उसमें अगर आपको आनंद हो रहा है, तो दूसरे लोग भी उसमें आनंद प्राप्त करेंगे। बीज आप बबूल के बोओगे और आम का इंतजार करोगे, ये तो मूर्खता है। तो अनुभव जो है आपके, वो अनुभव में आप उतरना सीखो और उस दौलत को कमाओ जो आपको जीवन भर साथ देगी। तो संकल्प करो कि जिस अनुभव से गुजरूंगा तो गहरे में उतर जाऊंगा, उसके अंदर डूब जाऊंगा। लेकिन हम कतराते हैं, हम खुद को सुरक्षित रखते हैं, डूबते नहीं है, कहीं जान ना चली जाए। खुद को बचा बचा के काम करते हैं, खुद को बचा बचा के झिझक करके फिर उसमें उतरते हैं। आधे मन से, अधूरे मन से हम जो भी करते हैं ना, वो चीजें जीवन में आपको कहीं भी नहीं ले जा सकती। इसीलिए पहले तो किसी भी चीज में जो करना है, अगर करना है ना, तो पूरी तरह उतर जाना, उससे कुछ अनुभव ही प्राप्त कर लेना। एक बार ऐसा हुआ, अकबर बादशाह की जो बीवी थी वो बोली, आपने क्या उस बिरबल को मंत्री बनाया, मेरे भाई को मंत्री बनाइए।
तो बहुत दिन तक बीवी तो सिर खुजाती रही। तो आखिरकार शौहर को तो घुटने टेकने ही पड़ते। वो बोले ठीक है। उसने वो अपना दुख बिरबल को बताया, यार बिरबल मुझे बता, वो तो दोस्त भी था उनका। महारानी जी ऐसे जिद करके बैठी है कि मेरे भाई को ही तुम्हारी जगह नियुक्त करो, तो मैं इससे कुछ छुटकारा कैसे पालूं, मुझे बता। बोले महाराज बहुत आसान है, हम दोनों की परीक्षा ले लो, अगर वो अच्छा रहेगा तो उसे आप नियुक्त कर लो, उसमें क्या बड़ी बात है, मैं दूसरा काम कर लूंगा। तो अच्छा हुआ, उसी वक्त उस मतलब नगर के राजधानी के बाजू से कुछ बगल से कुछ बैलगाड़ियां जा रही थी, कुछ लेके जा रही थी। तो महाराजा ने रानी को बुलाया और कहा कि बुला तुम्हारे भैया को, हम उनकी परीक्षा लेंगे। तो बुलाया गया और बीरबल और वो दोनों को भी भेजा गया कि तुम दोनों भी जाओ और जो बैलगाड़ियां जा रही है उसके बारे में जानकारी लेके आओ। दोनों भी गए। तो रानी का जो भाई था वो जल्दी आ गया। उसने बोला महाराज वो चावल की गाड़ियां हैं और बहुत महंगे बेच रहे हैं, तो उनको मैंने जानी दिया, वो गए अभी दूसरे नगर में जा रहे हो उनका चावल बेचने। तो आधा घंटा हो गया, 1 घंटा हो गया, देर हो गई, बीरबल का कोई पता नहीं है। तो रानी ने बोला देखिए महाराज मेरा भाई जल्दी भी आ गया, जानकारी भी लेके आ गया, तुम्हारा वो बीरबल कहाँ है? ऐसे ढीले ढाले लोगों को जो वक्त पे काम भी नहीं करते हैं, ऐसे लोगों को आपने मंत्री बना के रखा है। फिर आ गए, देर सवेर अकबर जो है सामने, उसके सामने बीरबल आ गया। फिर अकबर ने बोला अभी बताइए आपको इतनी देर क्यों लगी और आपने क्या जानकारी लाई? तो बीरबल ने कहा महाराज वो आपने जो दक्षिण दिशा में जो राज्य है उस राज्य से ये बैलगाड़ियां आ रही है और वो अपने बगल वाले उत्तर दिशा के राज्य में वो चावल बेचने जा रहे थे। तो आपने गोदाम में मैंने पता लगाया कि चावल खत्म हो गए हैं, तो पूरे सीजन में हमें भी चावल नहीं है। तो मैंने सब तरह पे जानकारी इकट्ठा की, हम जिससे चावल खरीद रहे उससे तो ये सस्ता है। तो मैंने वो चावल का जांच पड़ताल की, सबको बुलाया महाराज लोगों को और उनसे टेस्ट करवाया, तो अच्छे क्वालिटी का है। तो सभी गाड़ियां मैंने गोदाम में भेज दी और खजानजी को उनका जो पैसा था वो देने के लिए बोल दिया, धन देने को बोल दिया, पूरा काम करके आया। रानी देखती रहेगी। अगर मेरे भैया जैसे अगर ऐसे ही मंत्री रहेंगे तो जाते आते में वो गाड़ियां निकल जाएंगी। तो एक बार में जाके पूरी जानकारी नहीं लाते, तो उस जानकारी का इस्तेमाल भी करते हैं और उसके नतीजे लेकर आते हैं। इसे अनुभव कहते हैं। जो अनुभव की गहराई होती है ना, उसी की वजह से कोई आदमी वहां उस पद तक पहुंचता है। तो वो संपत्ति वो क्यों पाता है? क्योंकि उसके पास में अनुभव की गहराई होती है। किसी भी चीज में आप एक काम कर रहे हो ना, उसमें उतर जाना, आधे अधूरे मन से कभी वो ना करना नहीं। अगर आप आधे अधूरे मन से कर रहे हो ना, तो आप पाप कर रहे हो, हमेशा याद रखना। अपने साथ अन्याय कर रहे हो, जीवन को बर्बाद कर रहे हो, और ऐसा बर्बादी भरा जीवन आपको कहीं नहीं लेके जाएगा। जीवन में लोग एक काम करते हैं, दूसरा करते हैं, तीसरा करते हैं, किसी भी काम में तृप्ति नहीं है और किसी भी काम में कोई कौशल नहीं। तो दोस्तों जीवन में जो अनुभव है ना, वो गहरे में जाना बहुत जरूरी है। क्यों? अगर आप अनुभव को गहरे में जाकर नहीं अनुभव करोगे तो आपको कोई सीख नहीं मिलेगी और आपके अंदर कोई ज्ञान प्राप्त नहीं होगा, तो आप दरिद्री के दरिद्री रहोगे। तो दौलतमंद होने का एक बहुत आसान रास्ता सदगुरु ने हमें आज बताया है कि जीवन में आप जो भी करो गहरे में उतर जाना, उससे कुछ प्राप्त कर लेना। अगली बार जब वो करोगे आप तो उससे अधिक अच्छा करना, आसानी से वो काम करना, उसमें आनंद प्राप्त करना। अगर आप किसी चीज से आनंद नहीं प्राप्त कर रहे ना, तो वो काम करके भी कोई फायदा नहीं।
तो ऐसा काम करके आप अपने जीवन को बर्बाद मत करना जिससे आपको कोई गहरा अनुभव ना हो। तो आज से दौलत कमाना शुरू करो जो आपके जीवन भर काम आएगी और आपके जीवन को समृद्ध बनाएगी। धन्यवाद।